और जैसे ही वो आंखें खोल कर देखता तो सच में उसकी छाती में एक औरत बैठी थी जो कि उसका गला दबा रही थी। तो देख के उसकी ना इतनी गंदी फटती है। तो दोस्तों कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लौट आए हैं एक और बिल्कुल हैरान करने वाली खौफनाक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद लिटरली तुम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। फेंक रहा हूँ मैं, मेरे को पता है ऐसा कुछ होने नहीं वाला, फिर भी तुम लोग को स्टोरी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग थंबनेल देख के आए हो कि स्टोरी है भूतिया वाली, डरावनी सी, तो सुनाएंगे ना यार। तो यार आज की कहानी की जो स्टार्टिंग है ये होती है एमपी के बड़छिका गांव के रहने वाले राहुल से। राहुल जो कि बताते हैं उस टाइम पे राहुल का काफ़ी छोटा था, मतलब राहुल काफ़ी छोटे थे, ठीक है। तो ये बात है करीब जब 12 साल की एज रही होगी, और उसी टाइम पे क्या होता है कि इसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है। बट उस दौरान इनके जो बुआ लोग थे जो कि काफ़ी दूर नहीं रहते थे, समथिंग आधा किलोमीटर की रेंज में ही रहते थे, ठीक है। तो इन लोगों की बुआ लोग क्या करते कि एक नया घर बाय करते सेकेंड हैंड, ठीक है। सेकेंड हैंड घर था, काफ़ी कम रेट में मिल गया था इन लोग को, ठीक ठाक था, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये ना मतलब उस घर के बारे में थोड़ा बहुत मिथ थी कि वो ऐसा है, मतलब दिक्कत होती है, रात को आवाज़ें आती हैं आसपास से, ठीक है, डरावनी टाइप की। तो लोग मतलब नहीं बाय करते, इसलिए उन लोगों को काफ़ी कम रेट पे मिल जाता है, ठीक है। सब कुछ सही था, ठीक है। उसी दौरान क्या होता है कि जब वो लोग घर बाय करते हैं ना उनकी बुआ लोग, तो उसी टाइम पे उनकी जो बेटी थी, बड़ी बेटी रश्मि, या कुछ भी नाम दे देता, अपन को क्या करना है यार, किसी की भी शादी हो, कुछ पार्टी वार्टी तो खाने को मिलेगा नहीं, बाहर में जाए तो कुछ भी नाम दे देते हैं। तो मतलब रश्मि दीदी, ठीक है, उनकी शादी तय हो जाती है, ठीक है। शादी तय होती है तो इन लोग क्या थे, काफ़ी क्लोज के रिलेटिव थे, ठीक है। उनके बाकी और जो रिलेटिव थे वो बाहर रहते थे, ठीक है, काफ़ी दूर दूर, तो इन लोग थोड़ा पास में थे। तो उनकी शादी की तैयारी के लिए करीब एक हफ्ते से लेकर 6 दिन पहले ये लोग पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, ताकि तैयारी करवा सके, सामान वामान लाना वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो इन लोग पहुंच जाते हैं करीब 6 दिन पहले, ठीक है। अब इसी दौरान क्या होता है कि मतलब उनके जो फूफा जी लोग थे और बाकी घर वाले थे, ये चले जाते हैं बाहर किसी दिन सामान वामान लेने के लिए, ठीक है। घर पहले बता दो उनके डिटेल में घर कैसा था, ठीक है। उनकी जो बुआ जो थी, उनका मतलब 2 कमरे थे ऐसे, एक के ऊपर एक, ठीक है। एक तरीके से एक लंबा, मतलब जैसे पुलिया नहीं रही होती उस टाइप का एक ऐसा हॉल था, ठीक है। और उस पार एक छोटा सा आंगन था। और आसपास में ज़्यादा कोई घर वर नहीं थे, ठीक है, मतलब बाजू में एक थोड़ा मैदान टाइप का पड़ा था, पता नहीं क्या था, मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है, वो मैदान था क्या वैसे। तो ऐसे ही घर था, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन जब सबको लोग चले गए होते हैं तो घर पे केवल कौन होता है, राहुल और इसका छोटा भाई समझ लो, ठीक है। अब राहुल जो होता है ना अरे यार खांसी बहुत आ रही है यार, तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या करूँ, खांसी का मैं, ठीक है। तो यार इस दौरान क्या होता है कि राहुल और इसका जो छोटा भाई होता है ना, ये मतलब उसकी घर में, मतलब बुआ के घर में छत में इन लोग टहल रहे होते हैं, ठीक है। पतंग वतंग उड़ाने का मन हो रहा होता है, आखिरकार इन लोग लाते हैं पतंग खरीद के बाजू वाली छोटी सी टपरे की दुकान से। मात्र 2 रुपए की पतंग मिल जाती थी, ठीक है। उस टाइम पे 1 रुपए की अच्छी खासी पतंग आ जाती थी, ठीक है। पतंग वतंग लेके आते हैं, जो वाला धागा नहीं होता, क्या बोलते हैं, जिससे कपड़ा सिलते हैं, भसका लेते हैं बुआ का, ठीक है, कहीं रखा होता है तो जैसे तैसे जुगाड़ करके तो पतंग उड़ाने का जुगाड़ चलता है, ठीक है, इन लोग का। तो फाइनली ये लोग मतलब करते हैं अपना जुगाड़, जोता होता बांधे पतंग में, पतंग उड़ा रहे होते हैं। इतने में क्या होता है कि जो पतंग होती है ना, सामने एक मतलब मैदान टाइप का होता है, मतलब घर और वहाँ पे कोई नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे बाउंड्री थी चारों तरफ से उसमें, और मैदान टाइप का दिख रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ लगा था। ये लोग पतंग उड़ाए थे, उड़ाते उड़ाते फाइनली थोड़ी तेज हवा आती तो पतंग ऐसे गिरते हुए ना उस पेड़ में जाके फंस जाती है, ठीक है। अब इन लोग का मूड खराब कि पैसे, पहली बात तो गरीबी में आटा गीला हो गया, पैसे से इन लोग के पास ज़्यादा रहते नहीं थे उस टाइम पे, 2 रुपये 5 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो मतलब पतंग लेके आए थे, वो भी फंस गई। तो राहुल जो था अपने भाई को बोलता है, जा रही लेके आ, निकाल के ला, ऐसे करके बोलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि राहुल का जो भाई था वो मना कर देता है, छुट्टा, मतलब चलता है ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब फिर राहुल खुद ही जाता है, ठीक है, लेने पतंग। जाता है धीरे धीरे मैदान के, मतलब पहुंचता है पेड़ के पास, ठीक है। वहाँ पर जब वो पहुंचता है तो उसको बहुत क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी, ठीक है, बहुत अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्यों, उसको कुछ पता नहीं है कि वो मैदान है क्या रियलिटी में, ठीक है। पर उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी। आखिरकार वो पतंग को जैसे तैसे करके निकालता, छोटा सा पेड़ था बमूर का, ठीक है, वो कांटे कांटे वाला पेड़ नहीं होता, छोटी हाइट का पेड़ था, तो जैसे तैसे पतंग को निकाल लेता, ठीक है। वो पतंग को निकाल ही रहा था कि उसका जो भाई था ना, वो देखता है कि उसके पीछे एक लेडीज़ खड़ी, जो कि पौधे जो पेड़ था ना उसके जस्ट बाजू से आई, और उसके पीछे वो लेडीज़ खड़ी है, उसको घूर रही है बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी में नहीं खड़ा था, इसलिए राहुल उसको क्लियर देख पा रहा था, ठीक है। और राहुल का जो भाई था वो देख के दहशत में आते, यार ये लेडीज़ इसका मतलब इस तरीके से घूर रही, मारेगी लगता है। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लेडीज़ है कौन, ठीक है। तो वो लेडीज़ जो थी ना,
मतलब जैसे राहुल पतंग लिया, ठीक है, उसके पीछे पीछे आने लगती है लेडीज, ठीक है। राहुल चल रहा है, उसके पीछे पीछे वो लेडीज भी चलते आ रही घर की तरफ। अब राहुल का भाई यार दहशत में आ रहा है यार, ये औरत है कौन। पहली बात तो बहुत डरावनी सी दिख रही थी, ठीक है, मतलब बहुत क्रीपी सा फेस था उसका, ठीक है। पर जैसे जैसे वो राहुल आ रहा था ना, वैसे वैसे वो पीछे पीछे उसके आ रही थी, ठीक है। तो मतलब वो राहुल का भाई उसको चिल्लाता है, भाग रहे हो, मारी तो ये पीछे पीछे आती, ठीक है, ऐसे करके गांव की लैंग्वेज बोलता है। भाग नहीं तो बहुत मारी, पीछे पीछे आती। तो वो चिल्ला के बोलता, को मारी थे, को दिखाता, ठीक है। ऐसे करके पलट के देखता तो पीछे कोई भी नहीं था उसके, ठीक है, उसको कोई नहीं दिख रहा था। और राहुल के भाई को वो औरत साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे राहुल था भी नहीं, ठीक है। अब यार उन लोग को समझ में नहीं आता, काफ़ी देर तक उन लोग की पटांग बात हुई थी, को दिखाता रही, जबरन में बोलते हैं, पागल बनाते हैं, वही ऐसे करके बात हो रही थी, ठीक है। फाइनली क्या होता है, जब वो अंदर को आ रहा था ना, मतलब जो हॉल था बताया मैं, ऐसे ब्लैंक टाइप का खाली रहता था पूरा, छोटी सी कुलिया टाइप कह सकते हो, ठीक है। तो उस हॉल से जब वो आ रहा था ना, तो फाइनली उसके ऊपर कोई ऐसे पीछे से हाथ रखता है और पलट के वो देखता है, तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसको देखने के बाद ना उसकी इतनी दहशत में फटती है, वो ऐसा दौड़ लगाता है, अरे मम्मी मेरी बचा ले रही करके ऐसे दौड़ लगाता है, बिल्कुल इतनी तेज तरीके से, कुछ कहने को नहीं। अब पूरी मतलब लाइट्स भी ऑफ थी, तो इतनी ज़्यादा उसकी फटती है कि दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से जाता है कि उसके घुटने में पड़ भी जाती है बहुत तेज तरीके से, ठीक है। इतनी उसके अंदर दहशत भर जाती है। पूरा घर खाली था, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, ठीक है। फिर भी उसके बाद मतलब वो दोनों छत पे ही थे, उन लोग के अब नीचे कमरों में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि राहुल का भाई भी उसको बताया कि एक लेडीज उसके पीछे है, ठीक है। और राहुल को भी साफ साफ महसूस हुआ था कि उसके पीछे किसी ने हाथ रखा था, ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से। अब उन लोग की फट के 64 भाई, क्या करे यार, नीचे कोई है नहीं, घर में अभी कोई आने भी नहीं वाले। उन लोग बाजार गए थे पूरे बुआ लोग, मम्मी मम्मी लोग, उन लोग की दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है। पूरी दोपहर पूरी शाम तक वो लोग घर पे मतलब छत पे ही रहते, नीचे आने की उनकी हिम्मत नहीं होती, ठीक है। आखिरकार शाम होता है, शाम के 4 का टाइम होता है, उसके पूरे घर वाले वापस लौटते हैं, ठीक है, मार्केट टारकेट करके जहाँ जहाँ सब गए थे, ठीक है। फिर वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, पतंग लेने के लिए गया था वहाँ पे, ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है। उसकी बुआ जो थी ना, वो बताती, तुम लोग वहाँ काहे गए रहे, अरे ऐसे गांव की लैंग्वेज बोलती, काहे गए थे वहाँ पे। वो पुराना शमशान है जहाँ पे मतलब दफनाते थे लोगों को पहले, ठीक है। आज के टाइम पे तो वहाँ बंद हो गया, पर पहले वहाँ पे दफनाते थे लोगों को, ठीक है। ऐसे करके बताती है। तो अब भैया राहुल की तो और फट जाती है, अब गलती हो गई, अब क्या करें, शमशान में चले गए थे, ठीक है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, कहता है छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा टाइम हो सकेगा मम्मी लोग के पास ही रहूँगा, तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, ठीक है। एक तो पता नहीं क्या लगता है कि कोई भी अगर भूत प्रेत हुआ ना, तुम किसी के पास रहोगे, मम्मी या पापा किसी के, तो कुछ नहीं होगा, सबको यही लगता है, हम लोग को भी यही लगता था, ठीक है। तो राहुल जो था अपनी मम्मी के बाजू में सो रहा था नाइट के टाइम पे, बिल्कुल चिपक के, ठीक है, बिल्कुल पास में ही सो रहा था, क्योंकि उसको वैसे भी दहशत भरी थी। राहुल को ये सब मतलब रात के टाइम में टीवी भी देख के आता, ये सारी चीज़ उसके दिमाग से निकल गई थी, तो आखिर रिलैक्स होकर सो रहा था, ठीक है। करीब टाइम होता है फिर भी 11 साढ़े 11 का टाइम होता है। इस दौरान क्या होता है कि राहुल को ना अपने गले में ना बहुत कसा कसा सा महसूस होता है, जैसे कोई हाथ रखा हो, ठीक है। और जैसे ही वो आंखें खोल कर देखता तो सच में उसकी छाती में एक औरत बैठी थी, जो कि उसका गला दबा रही थी। जो देख के उसकी ना इतनी गंदी फटती है कि चिल्लाता तो है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। जस्ट उसके बाजू में मम्मी चिपक के सो रही, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसकी मम्मी को कि कोई उसके लड़के की छाती में चढ़ बैठा है, ठीक है। तो अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे तैसे हिलाने की कोशिश करता है, वो उठाता है, ठीक है। उसकी मम्मी की नींद खुलती है तो उसकी मम्मी को कोई नहीं दिख रहा था, बस वो मतलब ऐसे मुंह खोला था राहुल, और ऐसे भावड़ाया जाता, सांस लेते उससे बन नहीं रही थी। उसकी मम्मी देखी तो उसकी मम्मी को दहशत भर गई, लड़के को क्या हो गया अचानक से। बहुत ज़्यादा भड़बड़ा गई, चिल्लाने लाने लगी, पूरे घर वाले आ गए, एकदम भीड़ लग गई, ठीक है। बहुत गंदा सीन मच गया एकदम, पूरे लोग परेशान हो गए, यार कहाँ हो गया कहाँ हो गया। थोड़ी देर में उसका गला तो छूट गया, ठीक है, लेकिन उसकी दहशत इतनी गंदी थी कि भाई उसकी तबीयत खराब हो गई, और मतलब इमीडिएटली उसको मतलब क्या बोलते हैं, घर छोड़ना पड़ा उसको ले जाके, ठीक है। वहाँ उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो राहुल को आखिरकार शादी आदि का फंक्शन गया ऐसी तैसी में, उसको घर छोड़ के आ गए, बोलते हैं तू यहीं रहेगा, तू टंट पाई, तेरी वजह से ये सब हो रहा। शमशान में कहे गया था, झाड़ फूक करवाए जैसे तैसे करके, ठीक है। उसकी थोड़ा हालत उसकी नॉर्मल हो गई, दहशत कम हुई, लेकिन आज भी उस रात को राहुल भूल नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ था यार, ठीक है। तो ऐसा सा राहुल का केस था। तुम लोग स्टोरी में तब बताओ, तुम लोग के पास भी कोई इंसिडेंट या स्टोरी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।